Hello and welcome back. So let's discuss the part 10th of your unit 1. What is political theory and why to study it? Subject is MPS 001. Name is political theory. हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन 1.2, 1.3, 4, 5 आज करने जा रहे हैं. ठीक है, ये 4 तक कर लिया था हमने. आज हम करने जा रहे हैं वाई टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है आपकी. देखो, पॉलिटिक्स को आप समझने के लिए सबसे पहले ये बताओ, पॉलिटिक्स सबके लिए पॉलिटिक्स की डेफिनेशन अलग अलग है. और आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है. जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से लड़ाई हो जाती है या कोई भी चीज़ है, तो हम ये बोलते हैं कि यार ये देखो, ये हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रही है. पॉलिटिक्स का मतलब क्या बन गया है कि भाई ये हमें मैनिपुलेट कर रही है या फिर ये दो गुटों को लड़ा रही है अपने फ़ायदे के लिए. तो पॉलिटिक्स का मतलब बन गया है ये आज के टाइम पे. पर अगर हम पॉलिटिक्स को देखें ना, पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो सोसाइटी के लिए नेसेसरी है, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों को किस में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, एक नेशन के उद्धार के लिए पॉलिटिक्स बहुत ही ज़रूरी है. अगर पॉलिटिक्स का गंदा मीनिंग है ना, तो एक तरफ पॉलिटिक्स अच्छी भी है. पॉलिटिक्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, उनके बेटरमेंट के लिए होती है. ठीक है, बट आज के टाइम में इसको थोड़ा सा अलग देखा गया है कि ये जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के बीच में लड़ाई करवाती है, मतभेद पैदा करती है, फिर अपना फ़ायदा देखती है, अपनी पावर में आने के लिए हर एक को पावर चाहिए, तो वो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी को जस्ट नहीं समझते, किसी को अपने बराबर नहीं समझते हैं. तो इस तरीके से पॉलिटिक्स को आजकल देखा जाता है. अब पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, क्यों पॉलिटिक्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जब हम बाबा आदम के ज़माने में तो एडम और ईव आए होंगे. ठीक है, इनके बाद में इनके बच्चे हुए होंगे, इनके बच्चों के बच्चे हुए होंगे बहुत सारे. जब ये सारे बच्चे हुए होंगे तो कुछ इकट्ठे इन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू करा होगा और उसी ग्रुप को हमने नाम दिया होगा सोसाइटी का. अब ऐसे ही एक सोसाइटी होगी, दूसरी सोसाइटी होगी आपकी. अब एक सोसाइटी में भी जो लोग रहते हैं आपस में, इनका ओपिनियन तो सेम नहीं होगा ना. जब दो लोगों का ओपिनियन ही सेम नहीं होता तो इतने सारे लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उनका ओपिनियन सेम कैसे हो सकता है? अब जब ओपिनियन अलग अलग होगा तो मतभेद पैदा होंगे आपस में. जब मतभेद आपस में पैदा होंगे तो कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो इनके मतभेद को सुलझा सके, इनके जो ओपिनियन है इनसे एक कॉमन ओपिनियन में पहुंच सके, ताकि कॉमन ओपिनियन हो, मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, फसाद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो करें. तो उसी के लिए आती है आपकी गवर्नमेंट. और जब गवर्नमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज करती है या फिर किसी एक मत पे इनको लाने की कोशिश करती है, तो उसी को हम पॉलिटिक्स कह देते हैं. ठीक है, पॉलिटिक्स कोई गंदा वर्ड नहीं है, पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा वर्ड है अगर हम असलियत में देखें उसको, कि पॉलिटिक्स लोगों के लिए सही है और बेनिफिशियल है. अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की. अब पॉलिटिक्स में तो ये भी है, देखो, कि इक्वालिटी जैसी टर्म्स यूज़ होती है, फ्रीडम, जस्टिस, है ना. अब पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टडी है आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स की जो एक्सप्लेन करती है हमारी गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए और कैसे लोगों को आपस में एक साथ सोसाइटी में रहना चाहिए. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली आपका इन कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पावर, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट को समझना है. ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्यों है पॉलिटिकल थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें? देखो, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पावर, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स, इनको डीपली एनालाइज करती है, डीपली समझती है कि भाई पावर क्या है, जस्टिस क्या है, कि भाई जो पावर है वो हर एक लेवल पे क्या सही है, क्या गलत है, कितनी पावर किसको देनी चाहिए,
कितनी पावर किससे लेनी चाहिए, जस्टिस क्या है, असल मायने में जस्टिस होता क्या है, तो ये सब हम देख लेते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप अपनी मदर से पूछोगे कि मम्मी आज का टाइम कैसा है, और जब आप मम्मी से पूछोगे मम्मी 30 साल पहले का टाइम कैसा था, तो आपकी मम्मी कहेंगी पहले ऐसा था, ये था। आप पूछो मम्मी से मम्मी क्या तब सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, तब आप कहोगे नहीं बेटा, लड़की और लड़कों में थोड़ा सा भेदभाव था। आज के टाइम में देखोगे तो गर्ल्स को और बॉयज़ को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, हालांकि राइट्स इक्वल मिल रहे हैं पर ट्रीटमेंट इक्वल नहीं मिलता है सोसाइटी में। आज भी सोसाइटी में ट्रीटमेंट दोनों लड़की लड़कों में फ़र्क है, ठीक है। आप पूछो मम्मी से कि मम्मी आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। ऐसे ही आप अपनी दादी नानी से पूछना कि दादी नानी आपके टाइम में फ्रीडम क्या थी। तो आपने देखा जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है हमारी, तो जो ये मीनिंग है इनका, पावर का, जस्टिस का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, राइट का, ये भी बदलता जा रहा है ना। पहले कुछ और मतलब था इसका, आज के टाइम में कुछ और मतलब है। अब मुझे ये बताओ असल मायने में जस्टिस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप कहोगे कि हम सबको इक्वालिटी दे रहे हैं, वो जस्टिस ही है ये। अब एक बात बताओ, एक मैं हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर सोशली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है। अब मुझे एक पेपर लिखना है जिसमें मुझे 30 मिनट्स मिले हैं, और इसको एक पेपर लिखना है उसमें भी इसको 30 मिनट्स मिले हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि बिल्कुल ठीक है, इक्वालिटी है तो दोनों को इक्वल टाइम मिला है, इक्वल टाइम। तो पर क्या दोनों के साथ जस्टिस सर्व हो रहा है? आप मुझे ये बताओ, क्या हम दोनों के साथ जस्टिस सर्व हो रहा है? मैं ठीक हूँ तो मैं 30 मिनट्स में पेपर लिख सकती हूँ, लेकिन जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उसका हाथ इतने से अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे लिख सकता है। तो क्या उसको ये क्या उसके लिए ये इक्वालिटी है? आप ये बताओ। मेरे लिए दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेरे लिए इक्वालिटी है। क्या इस पर्सन के लिए ये इक्वालिटी है? क्या ये भी यही सोच रहा है कि इसको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसको जस्टिस मिल रहा है? आप कहोगे नहीं, इसके लिए जस्टिस की जो डेफिनेशन है, इसके लिए इक्वालिटी की डेफिनेशन अलग है। अगर हम इसको 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा दे देंगे तो इसके लिए ये इक्वालिटी होगी और जस्टिस होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर एक सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल के लिए जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स का मतलब अलग अलग होता है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई आप कास्ट बेस्ड, आप आजकल हमारा सोसाइटी सिस्टम है, अभी भी हम उस पर नहीं आए हैं कि भाई कास्टलेस सोसाइटी हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर मैं एससी के लिए और जर्नल के लिए सेम क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स रख दूंगी, तो क्या इसके लिए जो एससी है इसके लिए ये जस्टिस रहेगा? जर्नल कहेगा हाँ ये पे इक्वालिटी है, आप जर्नल कास्ट कहेगी कि भाई सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो हाँ ये तो है। पर अगर मैं उसको राइट्स थोड़े से ज़्यादा दे दूंगी तब जाके एससी के लिए एक इक्वालिटी बनी ना, तब जाके उसके लिए जस्टिस बनी, है ना। और तब जाके मैं कहूँगी कि ये जो सोसाइटी है, जो एग्जिस्ट कर रही है, ये एक जस्ट सोसाइटी है, ये एक अच्छी सोसाइटी है जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। अब इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि भाई सबको ही बराबर राइट्स दे रहे हो। जहाँ पर जो आपको दिखे कि कोई तबका ऐसा है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, वहाँ पर अगर आप उसको थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स दे देते हो तो वो भी इक्वालिटी मानी जाएगी, वो भी जस्टिस ही माना जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं, जब हम एक्चुअल में ये देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पावर का मिसयूज़ हो रहा है। जस्टिस एक्चुअल मायने में जस्टिस क्या है, कि जस्टिस का मतलब क्या है, कि सबके लिए जस्टिस का मतलब अलग अलग होता है, फ्रीडम अलग अलग होती है, इक्वालिटी का मतलब अलग होता है, राइट्स सबको अलग मिलने चाहिए ताकि हम सबको एक स्टेट पे लेके आ सकें, सबको बराबर ला सकें। तो राइट्स भी हमें अलग अलग देने पड़ते हैं, विमेन के लिए अलग राइट्स देने पड़ते हैं, हमें बच्चों को अलग राइट्स देने पड़ते हैं, सबको अलग अलग राइट्स देने पड़ते हैं ताकि एक लेवल पे आ सके, है ना। और इसी स्टडी को,
इसी स्टडी को, इन डेप्थ स्टडी को हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी की इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ के हम ये जो सारी टर्म्स हैं उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ और एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर लेके आ पाएँ सोसाइटी के लिए, और गवर्नमेंट को एक अच्छी गवर्नमेंट बना सके और एक अच्छी सोसाइटी बना सके। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का ये मतलब होता है और ये वर्क होता है पॉलिटिकल थ्योरी का। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमें कुछ क्वेश्चन समझने में हेल्प करती है कि भाई गवर्नमेंट को फेयर कैसे बनाया जा सकता है। अब जो गवर्नमेंट है अगर वो एससी को ज़्यादा चांस नहीं देगी तो वो फेयर कहाँ रही, है ना। अगर वो इस फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए कुछ प्रिविलेज नहीं लेके आएगी तो फेयर कैसे हुई गवर्नमेंट। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे इन डेप्थ और जब जाके हम कोई गवर्नमेंट को फेयर बना पाएंगे ना कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट ने जो है रूल्स फेयर बनाए हैं आपके, तो इन चीज़ों को स्टडी करके ही गवर्नमेंट फेयर रूल बना सकती है, गवर्नमेंट को फेयर बना सकते हैं जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लें अच्छे से। देन पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है या फिर ये क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करती है कि क्या जो लॉज हैं वो कैसे लोगों को जो हैं ओबे करने चाहिए, किस तरीके की सोसाइटी हर एक के लिए बेस्ट रहती है जहाँ पर भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पॉलिटिक्स जो गंदी पॉलिटिक्स है वो ना हो। ऐसी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी मानी जाती है ना। तो इन शॉर्ट हम कहें कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें पॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करती है, उसके बारे में ओपिनियंस बनाने में हेल्प करती है और ज़्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है। क्या? पॉलिटिकल थ्योरी। अब जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज करेगी तब आपको पता होगा, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रखी है तब आपको पता होगा कि हाँ कि भाई ये इक्वालिटी, इसके लिए ये इक्वालिटी सही है, ये जस्टिस हो रहा है, गवर्नमेंट जस्टिस कर रही है लोगों के साथ में, तभी तो आपको समझ में आ पाएगा ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन सही बन रहे हैं या नहीं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई जस्टिस का एक्चुअल मतलब क्या है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट जस्टिस है, तो आप हर चीज़ को सही और फिर हर चीज़ को गलत कह सकते हो ना। आपको रियलिटी तो आपको पता ही नहीं चलेगी कि रियलिटी में सही और गलत क्या है। तो ये होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, आपकी हेल्प करती है कि आपको भी समझ आता है कि भाई जो आपके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सही है या गलत हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें जो है टीच करती है चीज़ों को, जैसे कि पावर, अथॉरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सारी टर्म्स को क्लियरली समझने में। ये हमें हेल्प करती है जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जैसे कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सोशलिज़म, ठीक है, इन सब को समझने में हेल्प करती है और कैसे ये वर्ल्ड को शेप करते हैं उनको समझने में हेल्प करती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। देन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लेते हैं ना तब हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, अवेयर सिटीजन्स बन जाते हैं और पॉलिसीज़ को अच्छे से जज करने लायक हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही हैं और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है वो सही बना रही है या गलत बना रही है, उसको जज कर पाते हैं, अपने लीडर्स को जज कर पाते हैं कि भाई ये लीडर हमारे लिए सही है या गलत है, और ये जो सिस्टम आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है वो फेयर है या अनफेयर है, वो भी हम जो है डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है वाई टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जो कि आपका एक बेटर पॉलिटिकल वर्ल्ड बनाने में हेल्प करता है। ये दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व करता है कि भाई आप इसमें डीपली भी सोचते हो लाइक फ़िलॉसफी, और इसमें फैक्ट्स को भी समझते हो साइंस की तरह। अब फ़िलॉसफी और साइंस दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में। फ़िलॉसफी आपकी हेल्प करती है पॉलिटिकल थ्योरी में कि भाई जो जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ हैं उनको समझने में, और साइंस हेल्प करती है ये समझने में कि कैसे आपकी गवर्नमेंट, इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली वर्क करते हैं, कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इलेक्शंस फ्री और फेयर कैसे हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं हमारे। तो साइंस हमें ये हेल्प करती है। ना ही साइंस और ना ही फ़िलॉसफी अकेले अपने दम पे इनफ है, ठीक है, सक्षम नहीं है, एक ही कोई, दोनों की ज़रूरत पड़ती है
हमारी पॉलिटिकल थ्योरी को। अब आते हैं गोल क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। जो पॉलिटिकल थ्योरी का एक गोल है वो है एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल नॉलेज को क्रिएट करना, जहाँ पर आप जो है जर्नलाइज पैटर्न्स पॉलिटिकल लाइफ के उसको समझते हो और अंडरस्टैंड करते हो। जैसे कि जर्नलाइज पैटर्न्स कैसे पॉलिटिकल लाइफ के, कि कैसे जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हैं और जो पावर है वो एक्चुअल में सोसाइटी में कैसे काम कर रही है। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर कम पावरफुल लोगों के ऊपर, उनको सप्रेस कर रहे हैं। कि एक्चुअल में पावर सोसाइटी में काम कैसे करती है, कि किसको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, किस ओहदे पे कितनी पावर मिलनी चाहिए, कहीं पावर का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल थ्योरी देखती है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज दोनों ही है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की, मतलब इसमें आप डीपली थिंक करते हो सोसाइटी के बारे में, पावर के बारे में और जस्टिस के बारे में। और अगर हम बात करें एज अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तो ये हेल्प करती है आपकी पॉलिटिकल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं ये उसको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती है। देन यू हैव फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक साइड्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एज अ फिलोसफी अगर हम देखें तो ये सर्च करती है सच्चाई को, ठीक है, मॉरल अंडरस्टैंडिंग को। और अगर एज अ साइंस हम देखें तो ये एक्चुअल रियल फैक्ट्स को देखती है कि भाई रियल में जो ग्राउंड में एक्चुअल काम है, ग्राउंड में रियलिटी वो कैसी है, कैसी सिचुएशन है। ठीक है, और फिर किसी रिलायबल कंक्लूजन पे पहुंचती है एज अ साइंस। ठीक है, फिलॉसफी में ये भी देखती है कि भाई सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, हमारी एक अच्छी गवर्नमेंट को कैसे अचीव कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। लेकिन साइंस क्या देखती है, भाई ऐसी तो होनी चाहिए बट कैसे होती है, वो कैसे होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो वो साइंस ये देखती है, फिलॉसफी देखती है कैसी होनी चाहिए और साइंस देखेगी भाई कैसे ऐसी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये देखती है हमारी साइंस। अब व्यूज़ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के, जर्मीनो और प्लेमेनट्स के। जर्मीनो ने बोला कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो सच बोलने का ट्राई करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, और स्लोगन्स और पॉलिटिकल प्रोपोगेंडास को अवॉइड करते हैं। प्लेमेनिट्स ने क्या कहा था आपका, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है या फिर किसी शब्दों का सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी सीरियस और रिगरस हैं, आपकी यूज़फुल स्टडी हैं। ठीक है, और बिल्कुल साइंस की तरह ही नेसेसरी हैं। चलो आगे आ जाओ। पॉलिटिकल थ्योरी के सामने क्या क्या टास्क हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के पास कुछ टास्क होते हैं जो उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं, साइंस और फिलॉसफी दोनों की तरह। एज अ साइंस पॉलिटिकल फिलॉसफी को डेविड हेरल्ड ने जो बोला था वो कहा था कि उनका काम होता है कि पॉलिटिकल वेरिएबल्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का ये काम होता है कि जो की एलिमेंट्स हैं जैसे कि पावर, अथॉरिटी, पार्टिसिपेशन, इनको फाइंड करना और स्टडी करना कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, कि भाई अथॉरिटी और पावर कैसे रिलेटेड है, भाई कितना लोगों के पास जो अथॉरिटी पे बैठे उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, कितने लोग पावर के लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है एज अ साइंस पॉलिटिकल थ्योरी का काम होता है समझने का। देन एग्जांपल ले लो कि कैसे जो पब्लिक ओपिनियन है वो डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ डेवलप अ कॉमन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर रिसर्चर्स कॉमन थ्योरी या मॉडल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है। देन ये हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो रिलायबल है और कंसिस्टेंट है। तीसरा पॉइंट आ जाओ, इनका काम क्या होता है एज अ साइंस, फर्दर रिसर्च को गाइड करना। हैविंग अ सॉलिड फ्रेमवर्क हेल्प्स इन वेरीफाइंग अर्लियर स्टडीज़ एंड आइडेंटिफाई न्यू एरियाज में मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है कि आप पैटर्न्स को एज अ साइंस आप पैटर्न्स को समझते हो कि भाई पहले कैसा था,
आज के टाइम में ट्रेंड कैसा है, लोगों के मन में पहले गवर्नमेंट के प्रति क्या चीज़ें थी, आज क्या है, कैसी गवर्नमेंट पहले पसंद थी, आज कैसी गवर्नमेंट पसंद है, क्या चीज़ है जो उनको वोट करने के लिए मोटिवेट कर रही है, क्या चीज़ है जो एक जो है पॉलिटिशियन में उनको ख़राब लग रहा है जिससे वो कम वोट जा रही है उनके पास, है ना। एग्ज़ाम्पल देखो कि पहले वो ये शो करते हैं, वो ये स्टडी करते हैं कि भाई इफ़ अर्लियर स्टडी शो डिक्लाइन वोटर टर्न आउट, अगर पुरानी स्टडीज़ ये आपको शो कर रही हैं कि जो वोटर्स हैं वो कम जा रहे हैं वोट करने, उनका जो वोटिंग का टर्न आउट है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो फ्रेमवर्क कैन गाइड न्यू रिसर्च ऑन वाई दिस इज़ हैपनिंग। सो ये जो फ्रेमवर्क है वो ये समझ सकता है कि भाई ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है, क्यों ऐसा है कि जो वोटर्स का टर्न आउट है वो कम होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रिसर्च करती है इनकी साइंस। अब एज अ फ़िलॉसफी अगर बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फैक्ट से बियॉन्ड जाके काम करती है और अंडरस्टैंडिंग को सीख करती है। बेसिकली एज अ साइंस तो आपको पता है पॉलिटिकल थ्योरी फैक्ट्स को स्टडी करती है, ठीक है, बट अगर हम बात करें एज अ फ़िलॉसफी तो ये उन फैक्ट्स के पीछे जो मीनिंग है उनको समझने की कोशिश करती है कि कैसे जो पॉलिटिक्स है वो ह्यूमन लाइफ को, मोरालिटी को और फ्यूचर को कनेक्ट करती है। एज अ फ़िलॉसफी ये पार्शली और एज अ होल ये दोनों को स्टडी करने की कोशिश करती है। ये सिर्फ कोई एक इशू को वो करने की कोशिश नहीं करती आइसोलेशन में कि भाई किसी एक इशू को ही देखना है, बट ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो अलग अलग उनको परेशानियां डेवलप होती हैं, जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसको ये लुक करने की कोशिश करती है, देखने की कोशिश करती है लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ना कि सिर्फ एक ही इशू को, बट डिफरेंट इश्यूज जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट से बियॉन्ड देखती है। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करती कि भाई आज के टाइम पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये भी इमेजिन करती है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। देन यू हैव मेजर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वो क्या है, पहला है नॉर्मेटिव फंक्शन और दूसरा है रिफ्लेक्टिव फंक्शन। नॉर्मेटिव फंक्शन में क्या है, रॉल्स और अदर्स ने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी एक ब्रांच है मॉरल फिलॉसफी की जो प्रिंसिपल्स को सेट करती है ताकि आप ये जज कर सको कि भाई राइट और रॉन्ग सोसाइटी में क्या है। ये हेल्प करती है हमारे इंस्टीट्यूशंस और फेयर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने में। देन एग्जांपल्स और स्कॉलर्स जैसे कि जॉन रॉल्स, एकरमैन, बेरी एंड बेट्स, ये आपके डिस्कस करते हैं सोशल जस्टिस और फेयरनेस को। रिफ्लेक्टिव और कंटेम्पलेटिव फंक्शन, कुछ थिंकर्स बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सिर्फ इसका काम ये नहीं है कि शुड नॉट ओनली मेक रूल्स, कि भाई रूल्स बनाए, बट ये हमें हेल्प भी करनी चाहिए कि भाई कैसे वो जो रूल्स हैं वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी पर्पस को कैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमें ये भी देखना चाहिए। थिंकर्स, अब इसमें रिफ्लेक्टिव और कंटेम्पलेटिव फंक्शन में थिंकर्स कौन कौन से हो गए, जैसे टेलर हो गया आपका, मैकलिंटायर हो गया, कैनोली हो गया, ये पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ डीप रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ देखते हैं, नॉट जस्ट सेट ऑफ रूल्स। ये कहते हैं कि भाई ये जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है इसका हमारी लाइफ पे बहुत ही डीपली इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है। देन कम्युनिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, माइकल वाल्जर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे हर एक कम्युनिटी का जस्टिस का, मोरालिटी का मतलब अपना अपना होता है, ठीक है। वो जस्टिस को और मोरालिटी को अपनी अपनी तरीके से समझती है। तो कैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट ये जो टर्म्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने का क्या क्या मतलब होता है, ये सिर्फ यूनिवर्सल नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपके लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर्स को, ठीक है। देन ओपन माइंडेड एंड कन्वर्जेशनल अप्रोच, थिंकर्स जैसे कि रिचर्ड रॉर्टी, इन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब क्या है
कि सिर्फ एक दो लोगों के ओपिनियंस पे अपनी जजमेंट को इनको नहीं वो करना चाहिए, बल्कि ये यहाँ पर एक ओपन डायलॉग होना चाहिए जहाँ पर हर कोई अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रख सके, अपने ओपिनियन को रख सके, और फिर जाके कोई फाइनल कंक्लूजन निकलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दो लोगों की फिक्स्ड थिंकिंग या फिर फिक्स्ड आइडियोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये मॉरल थिंकिंग को साइंटिफिक स्टडी के साथ कंबाइन करती है। ये समझने में हेल्प करती है कि पॉलिटिक्स क्या है और कैसी होनी चाहिए, और एक ओपन डिस्कशन को एनकरेज करती है, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन को एनकरेज करती है, और कैसे जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सके वो बताती है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। सो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक आपके लिए क्रक्स लेके आ रही हूँ, क्या कि ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट है ना, इसको 1 से 2 घंटे में मैं कवर करा लूँगी एक ही वीडियो में। आपको ये सारी वीडियोस देखनी है तो अपने उसके लिए मतलब अगर ज़्यादा डीप लेवल में समझना है तो ये देख लो, और अगर आपको सिर्फ पेपर के लिए पढ़ के जाना है तो ये वाली वीडियो देख जाना फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, चलो टेक केयर।